हेलो छात्रों, तो आपका फिर से स्वागत है गोलू करियर कोचिंग क्लास पर। फ्रेंड्स, हम कल आपको प्रश्नावली 8.1 का 8 नंबर तक क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन बता दिए थे। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है 1 नंबर, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चूँकि हमारे पास क्या दिया है, लिखेंगे चूँकि tan A बराबर 1/√3 और tan का फार्मूला होता है P/B, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा ये जो है यहाँ B बनता है और यहाँ P बनता है और यहाँ H, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ठीक है ना, √3 हो जाएगा। क्योंकि कोण हमारा यहाँ पर बन रहा है इसलिए यह हो जाएगा P हो जाएगा। क्योंकि देखिए साइन A है तो हमारा कोण यहाँ बन रहा है, तो सामने वाला P का काम करेगा यानी लंब, और ये जो बगल वाला है यह आधार का काम करेगा। आपको पिछले वीडियो में भी बता दिए थे। तो यह हो गया B का। देखिए यहाँ फ्रेंड्स, देखिए ये तो B का मान होता है, आप लोग पहले भी बता दिए थे, और यह P का मान होता है। तो इसीलिए B का मान √3 हो गया और P का मान 1 हो गया। लेकिन जब थीटा यहाँ पर रहता है, कोण यहाँ बनता है, तो हम क्या बताते हैं, सामने वाला हो जाता है लंब का काम करता है, P का काम करता है, और बगल वाला जो P का काम करता था वह B का काम करने लगता है यानी आधार का काम। तो देखिए यहाँ लिखा है साइन A, तो साइन A लिखा है और साइन का फार्मूला क्या होता है P/H। P/H होता है। अब P का मान कितना है, हम बोले थे ये आप P का काम करेगा जो B का काम करता था। अब P का काम सामने वाला, क्योंकि कौन यहाँ पर है तो यह हो जाएगा √3 और H का मान कितना है, H का मान 2 है, ठीक है। यहाँ इंटू है यानी गुना, तो इंटू। अब cos C, आप ध्यान रखिएगा छात्रों कि यहाँ पर हमारा कोण बन रहा है C पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए इसका सूत्र होता है B/H, ठीक है ना, B/H। देखिए B का मान हमारा ही हो जाएगा √3, क्योंकि कोण यहाँ बन रहा है। अगर कोण यहाँ बनता तो यह B का काम करता, लेकिन हमारा कोण यहाँ बन रहा है इसीलिए यह B का काम करेगा √3 और H का मान 2 है। देखिए प्लस है तो प्लस, अब cos A है यानी फिर यहाँ बन रहा है कोण, ठीक है। तो इसका होता है फार्मूला cos A का B/H। तो B का मान क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा B का मान, तो 1 हो गया और H का मान 2 हो गया, इंटू यानी गुना, ठीक है। अब साइन है, साइन का सूत्र क्या होता है P/H, ठीक है ना। अब देखिए P का क्या काम, P का मान क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कौन है तो P का मान जो होता है वही हो जाएगा 1, और B का मान क्या, H का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस हो गया। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए बाबू इसका 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। 4 कहाँ पर आम 4 एक बार में आता है, इसलिए 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे। 4 का टेबल में 4 एक बार में आता है, 1 को 1 से गुना करेंगे इसलिए 1 हो गया। अब 3 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4/4, 4 एकम 4 कट गया, तो 1 किसका आंसर आ गया, एक आंसर आ गया 1 नंबर का। आप 2 नंबर बनाएंगे बाबू, देख लीजिए 1 नंबर का ये बन गया 1 आंसर। अब देखिए 2 नंबर, देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन उधर उतारे होंगे, देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन इधर उतारे हैं। देखिए फिर कह रहा है cos A, यानी cos का फॉर्मूला क्या था B/H। देखिए थीटा बन रहा है A पर यानी मान बदल जाएगा, आप लोग तो जानते ही हैं। तो यहाँ बन रहा है A पर तो B/H, तो B का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया। देखिए अब बटा H का मान 2 है, आप लोग जानबे करते हैं। यहाँ इंटू यानी पॉइंट, फिर है cos C यानी B/H, क्या हो जाएगा B/H। अब देखिए C पर बन रहा है इसलिए B का मान क्या हो जाएगा हमारा, कौन C पर बन रहा है इसलिए B का मान हो जाएगा √3 और H का मान 2 हो गया, ठीक है, √3/2। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस साइन है यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H होता है बाबू। तो P का मान हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि चूँकि अब बन रहा है यहाँ पर कौन, तो हमारा P का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P का मान 1
एच, एच का मान 2 हो जाएगा 1 बटा साइन क्या है, साइन ए है, तो जो साइन का मान ये हो जाएगा क्योंकि चूँकि यहाँ पर कौन बन रहा है, तो ये हो जाएगा पी, ठीक है ना। तो √3 एच का मान 2, देखिए √3/2 इंटू है, इंटू अब है साइन सी। अब देखिए साइन सी है, उसका वही फार्मूला होता है P/H, लेकिन अब थीटा यहाँ पर है, कौन यहाँ बन रहा है, तो P/H, तो P का यही काम करेगा 1, नहीं P का, हाँ P का यही काम करेगा 1 और H का 2, 1 देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब देखिए बाबू 1 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा √3, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। देखिए बाबू यहाँ प्लस है, इधर माइनस है, दोनों कट जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा बाबू। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए बाबू हम इसका 9 नंबर का आपका NCERT में आंसर दिखा देते हैं, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए चैप्टर नंबर 8.1 का है 9 नंबर। देखिए 1 का 1 आया है और 2 का 0। देखिए आपको दिखा देते हैं, 1 का 1 आया है, देखिए 2 का 0 आया है, आप लोग NCERT में भी देख लिए, 9 का 1 और 2 का 0। अब देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है वो हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं, अगले पार्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर इससे पहले प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मतलब 6 नंबर तक नहीं देखें, और प्रश्नावली 8.3 2 नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए फ्रेंड्स। जय हिंद, तब तक के लिए आप लोग हमें सपोर्ट करिए।